परियोजनाओं की सौगात दी। और दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। तो ये बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मालदा रेलवे स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। हमारे जिले के सभापति में पुस्तक जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विभिन्न भाषण है उनको बता दें आपको इस वंदे भारत ट्रेन का फायदा पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा, असम को भी मिलेगा। इस वंदे भारत ट्रेन को बता दें आपको ये स्लीपर वंदे भारत, पहली स्लीपर वंदे भारत की शुरुआत हुई है और मेयर द लग्जरी ये ट्रेन है। इसका जो पहली ट्रेन की जो सौगात मिली है वो पश्चिम बंगाल के लिए, इसके अलावा असम के लिए ये बड़ी सौगात है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, बेहद ही आधुनिक और लग्जरी सीट्स, आरामदायक सीट्स बनाई गई हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। बिल्कुल, और इसके साथ ही इसमें खास सुविधाएं भी हैं। बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। और 5 की आज की शुरुआत प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के साथ, जहां उन्होंने बंगाल का चुनाव का शंखनाद करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया और टीएमसी की विदाई की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को निर्दयी बताते हुए बीजेपी की जीत के साथ बंगाल में विकास की नई गाथा लिखने की बात कही। बता दें आपको प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के साथ बंगाल चुनाव का शंखनाद हो गया है। बीजेपी की जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। टीएमसी की विदाई की बात भी कही गई। भारत माता के उनके ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपके वोट की ताकत है जो इन सारे कामों को पूरा करेगी। कमल छाप पर पड़ा आपका एक एक वोट पश्चिम बंगाल के पुराने गौरव को फिर लौटाएगा। और उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में बनने वाला महाकाल मंदिर करीब 2 साल में तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17.5 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में 216 फीट ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो राज्य की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा होगी। मंदिर परिसर में कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है और निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। शिलान्यास समारोह के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। महाकाल मंदिर प्रोजेक्ट बंगाल सरकार की हाल की धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों का हिस्सा है, जिसमें दीघा का जगन्नाथ मंदिर और न्यू टाउन का दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट भी शामिल है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव।
মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को टॉर्चर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूर बिना किसी परेशानी की शांति से रह रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वाले मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार का नाम लेते हुए कहा कि वहां मजदूरों के साथ मारपीट की जा रही है। अब क्यों अत्याचार करते हैं? असम में जाते हैं पीटते हैं, राजस्थान में जाते हैं पीटते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं पीटते हैं, दिल्ली में जाते हैं पीटते हैं, बिहार में जाते हैं पीटते हैं। क्यों? पीटना कोई धर्म नहीं होता है, जिंदगी देना धर्म होता है। साल में बंगाल में बवाल और हिंसा पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल आध्यात्म, तप और यज्ञ की भूमि रही है, लेकिन आज ममता बनर्जी के शासन में उसी भूमि पर हालात बेहद चिंताजनक हो गए। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में वंग भंग जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं। वंदे भारत, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध सुपरफास्ट ट्रेन है, अब इसकी स्लीपर सर्विस शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की। जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी वो वेस्ट बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या जंक्शन तक चलेगी। ये ट्रेन पूर्वी भारत के दो बहुत महत्वपूर्ण शहर, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपोली कोलकाता को पूर्वी भारत का उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी से जोड़ने वाला है। और इन दोनों शहर के बीच बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रैवलर ट्रैवल करते हैं और लोगों की यातायात बहुत ज़्यादा है। और ये जो ट्रेन है, ये जो यातायात की समय उसको कई घंटे कम कर देगी और बहुत लोग जो कि जल्द जाना चाहते हैं उनको एयर ट्रैवल करना पड़ता है। अब वो ट्रेन से भी ओवरनाइट जर्नी से कामाख्या गुवाहाटी से हावड़ा पहुंचेंगे। इस वक्त हम कामाख्या के जो मेंटेनेंस शेड है वहाँ पे हैं, जो लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है वो चल रही है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर लेके जाएगा और हम दिखाएंगे आपको कि स्लीपर ट्रेन दिखता कैसा है और किस तरह से भारत ने अब एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, एक ऐसा ट्रेन बनाया है जो कि भारत की शान है। इस वक्त हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लोको केबिन या फिर ट्रेन मैनेजर के केबिन के अंदर हैं, जो कि जो वंदे भारत जो इंटरसिटी ट्रेन जो चलती है उनके जो लोको केबिन या फिर के जैसे ही देखने में है। बहुत ही मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस ये जो केबिन है, ये कंट्रोल पैनल है जिससे ये ट्रेन की को कंट्रोल किया जाता है। आप देख सकते हैं सब डिवाइसेस हैं, इनकी कैलिब्रेशन हो रही है क्योंकि पहली बार ये चलने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोको कवच की बात जो की जा रही है उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और जब लोको कवच इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा तब शायद वंदे भारत ट्रेन में ही पहली बार हमें देखने को मिलेगा। हम आगे चलते हैं।